ही चेहरे वो छुपाते हैं। स्ट्रगल हर कोई करता है, चाहे तो भैया तेरे को बाल्टी भर के दे दें मग्गे से, तुम नहाओ नहीं, कि कोई बनेगा रेखा, कोई बनेगी करीना करिश्मा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड क्या बनेंगी? बेस्ट फ्रेंड भी तो कुछ बनेगी ना, वो भी तो सेलिब्रिटी है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, नमस्ते, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक बहुत बहुत खास होने वाला है, सो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनना। एक दो कमेंट भी लिए मैंने तो अच्छा लग रहा होगा आपको, बैक टू बैक आपको मिल रहे हैं एपिसोड। और वहां पर YouTube टॉकीज पर मैं जो है नए चैनल पर भी एक्टिव हूँ, वहां पर भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां पर भी जाकर जरूर से देखना। और यहाँ का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पहले तो दो क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। दो क्वेश्चन कह लें, या फिर मतलब उनके दिल की बात जो है मेरे जरिए आप लोगों तक पहुंच रही है। पहला मेरे पास कमेंट आया, उसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ पर पुत्तन को अभी साड़ी पहनने की इतनी लटक लग रखी है, इतनी क्रेजी हो रखी है ये लोग कि साड़ी ही पहननी है ना। तो लेकिन वहां पर ननू के नानी जी ने, जो कि देखिए मुझे पता नहीं है इस बारे में, ना ही मैंने मतलब देखा है, लेकिन अगर किसी का कमेंट आया है तो हम लोग उस पर बात जरूर से कर सकते हैं, है ना। आप लोग देख सकते हो मेरे कल के एपिसोड में कमेंट है कि उनके नानी जी ने एक साड़ी दी थी पुत्तन को, लेकिन पुत्तन ने वो पहनी नहीं। बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, अगर कोई वो कपड़ा देते हैं या जेवर देते हैं, क्या आशीर्वाद उसको, मतलब कि साड़ी उस समय तो उसको था कि मेरे को पहननी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती है साड़ी पहनना, अच्छा नहीं है या पसंद नहीं है। देखिए, जब आप लोअर टी शर्ट या वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो, या फिर आप सूट ही वेयर करते हो, तो उस समय लगता है कि साड़ी केयर मतलब कि साड़ी को हैंडल करना थोड़ा ना मुश्किल लगता है ना। लेकिन हाँ, एक आध बार तो बिल्कुल वैसे ही पहन सकते हैं जैसे गुलाब सिंह की शादी में भी पहनी थी, ठीक है। लेकिन अभी जो इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ इन लोगों के बीच में जो चल रहा है, तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, शायद मैं भी उस समय जो उसने नहीं किया, तो अभी जो है साड़ी कर रही हैं, वो भी लग रहा है मुझे कि जूटी के पीछे लग के ही कर रही हैं, अदरवाइज उसको साड़ी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। साड़ी पे आप लोग भी याद रखना कितनी महंगी और कॉस्टली साड़ी है, आगे मैं उस पर बात करूंगी जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया मेरे पास। ये क्वेश्चन है कि देखिए, लोहड़ी की जो रस्म होती है ना, वो ससुराल में ही की जाती है। कल भी मैंने क्वेश्चन छोड़े थे कि अगर आपके यहाँ पर लोहड़ी नहीं करी जाती तो क्यों नहीं की जाती, क्या रीजन है, वो रीजन आप लोग जरूर से बताएं। लेकिन जब उसके परिवार वाले चंपा के लोहड़ी का पहला त्योहार उसका लेकर आए थे, तो उस समय आपको बता देना चाहिए था कि भैया हमारे यहाँ तो नहीं होता है ये सब चीजें, जहाँ हम नहीं करते हैं, जहाँ हमारे यहाँ पर मतलब कुछ भी रीजन जो भी है आप उनको बताते क्या है रीजन, है ना। तो वो इतना सब कुछ लोहड़ी का वो वहां ना लेके आते। अगर उन्होंने अरेंजमेंट अपने यहाँ पर किया है कि चलिए जी हमारे घर तो दामाद आया, हम तो अपने दामाद की पहली लोहड़ी करेंगे, तो वो फंक्शन उन्होंने रखा है, तो उस समय वो विदाई के समय जो है अपनी बेटी को वो सब सामान देते जो अभी वो सामान लेकर आपके घर आए। लेकिन मेहमान जो है कभी खाली हाथ नहीं जाते, ये मैं हेटर्स को भी रिप्लाई देती हूँ, इतनी अकल हमें भी है और आपको भी होनी चाहिए। फुहड़ों की तरह कमेंट करने से पहले ना थोड़ा सुन लिया करें कि हम क्या कहते हैं, है ना। रिचुअल नहीं पता है, लेकिन आपको मतलब कि इतना भी पता होना चाहिए कि वीडियो में भी क्या बोला जा रहा है ना। तो घर खाली हाथ नहीं आते हैं मेहमानों के, वो भी पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो वो फलों की एक टोकरी बनवा कर ला सकते थे, 5 डिब्बे भी ला सकते थे, शगुन वगैरह तो उन्होंने देने ही है, जो कि वहां पर मदर इंडिया ने बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं किया कि चंपा की मदर जी जो है वो कितने लिफाफे बांट गई हैं, कितने दे गई हैं, क्या शगुन दे गई हैं, वो नहीं दिखाया। लेकिन खुद जो 2 लिफाफे देते हुए हैं जबरदस्ती, वो जरूर से दिखा दिया। अभी जो है बात यहाँ पर ये आती है कि खुद को इतना लॉस हुआ है बताते हुए नजर आए हैं गुलाब सिंह, ठीक है। उससे ज्यादा तो शादी में खर्चा कर लिया, उससे ज्यादा तो आपने जो है घूमने फिरने पर खर्चा कर लिया, लेकिन लोहड़ी का फंक्शन जो है 20 से 25 हजार में हो जाता, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि शायद कुछ तो वजह होगी। वो वजह है आप क्लियर कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है, रिएक्शन चैनल कह ले,
अभी रिएक्शन में दे रही हूँ तो रिएक्शन कह लें, या फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो कह लें, जो भी है। तो चलिए जी, अब जो मैं बात करने जा रही हूँ उससे आप लोगों को बहुत ही एक समझ के साथ साथ कि हम लोगों को आज के यूथ से क्या सीखने को मिल रहा है। देखिए, आज के यूथ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये झूठी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है कि एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। इन्फ्लुएंसर जो है ना, एक्चुअली में आपको लोग जो है वो टाइम देते हैं लोग, है ना। इसलिए वो चाहते हैं कि आप लोग कुछ तो अच्छा इन्फ्लुएंस करें। बात कर रही हूँ लखनीत की। यहाँ पर लखनीत जो है डाउन टू अर्थ है। एक्चुअली में डाउन टू अर्थ किसको कहते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लखनीत की नज़र हर उस चैनल पर है जो उनके लिए वीडियोस बना रहा है, अपनी बात जो है सामने रख रहा है, अपनी ऑडियंस की बात जो है वो उनके सामने रख रहा है। देखिए, लखनीत की अपनी ऑडियंस है, लेकिन वो वहां पर भी पहुंचती है जहां पर उनके लिए वीडियोस बनते हैं। दूसरों की ऑडियंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है ना। लेकिन खुद जो वीडियोस क्रिएट करते हैं उनकी खुद की भी ऑडियंस होती है, ठीक है। उनकी ऑडियंस के भी क्वेश्चन होते हैं। उनकी ऑडियंस भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको वो देखती हैं, उनके दिल में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बात वही होती है ना कि वो चैनल हर कोई नहीं बना सकता। जिन्होंने चैनल बनाए वो चाहते हैं उनके दिल की आवाज वो बने और उनकी आवाज जो है वो वहां तक पहुंचे। तो ऐसे कुछ हो रहा है इस समय कि आवाज वहां तक पहुंची। तो जी, लखनीत की नज़र सब पर है। लखनीत इवन जाकर बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो वहां पर जाकर वो कमेंट भी करते हैं और उनके कमेंट जो है वो पिन भी किए जाते हैं, है ना। लेकिन ये झूठी फैमिली खुद को हमेशा से ही बड़े यूट्यूबर कहते हुए और ये भी कहते हुए कि हम तो डाउन टू अर्थ हैं, जिनको इतना भी नहीं पता अपने ही कमेंट्स में जो है रिप्लाई वो क्या दे रहे हैं, है ना। और वहां पर लखनीत जो है, एक तो वीडियोस वो देखते हैं, अगर वो एग्री करते हैं उस चैनल के साथ तो वो उनकी सपोर्ट में भी खड़े हैं। हर उस चैनल के सपोर्ट में वो खड़े हैं जो कि हक और सच की वो बात कर रहे हैं, है ना। ये झूठी फैमिली के जैसे नहीं है कि अपनी ही फैमिली को एक्सपोज करना, और जब सामने वाला पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्हीं के ऊपर जो है ये कहानी छाप देते हैं। उनको ही वो गालियां देना शुरू कर देते हैं, गालियां कह दे, या फिर ये उन्हीं लोगों को जो है धमकियां भी देना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। वहां पर लखनीत फैमिली का तो आप लोग सरेआम ही सब नाम भी ले रहे हैं, है ना। किसी को कोई एतराज नहीं है ना। लेकिन लखन के से ऐसा क्या सीखने को मिल गया जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो जो है डिम्पल व्लॉग्स पर अपलोड करना होगा, है ना। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि लखनीत ने एक मुहिम चलाई है कि देखिए, अगर कोई किसी भी लड़की के ऊपर तंज कसता है, गलत वे में बात करता है, कमेंट पास करता है, या फिर अपनी फेक आईडी से गलत उसको पिक्चर्स भेजता है, या फिर उसकी पिक्चर्स वो यूज करता है सोशल मीडिया पर, है ना, तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कैसे? और उसके सपोर्ट में सबको आगे आना चाहिए। ये उसने कहते हैं नागरिक हित में बात करते हुए जो है एक उसने मुहिम चलाई और एक्शन लिया। उसके सपोर्ट में बहुत सारी पब्लिक वहां पर इकट्ठी भी हुई नोएडा में, है ना। उसी में एक कैंसर पेशेंट भी सामने आए, ठीक है, जिनकी 4th स्टेज में वो है। तो उस समय मेरे दिल में बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उमड़ घुमड़ रहे थे कि भाई लखनीत को इसके सपोर्ट में बोलना चाहिए। अब लखनीत की सपोर्ट में तो इतने लोग हैं, लखनीत को भी नेम फेम सब कुछ है, लेकिन उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको इसकी सपोर्ट में बोलना चाहिए। तो एग्जैक्टली टाइम लगा 4 दिन का, लेकिन मेरी जो दिल की आवाज़ दिल में ही थी, मैं यहाँ पर नहीं बोल सकी वो बात, है ना, क्योंकि आप किसी से फोर्सफुली ना किसी की हेल्प नहीं करवा सकते। लेकिन आज जब लखनीत का वो वीडियो सामने आया ना, मेरा दिल खुश हो गया। उस बच्चे ने बोला मैं छोटा घर ले लूंगा, लेकिन वही बात है ना, मैं हमेशा कहती हूँ डिम्पल व्लॉग्स पर कि हम लोग व्यूअर्स की वजह से हैं, व्यूअर हमारी वजह से नहीं है। आज हमें अगर दुनिया जानती है वो आप लोगों की वजह से जानती है, क्योंकि हम लोग जो वीडियो क्रिएट करते हैं ना वो आप लोगों की वजह से करते हैं। हम लोगों को अगर छोटी सी अर्निंग भी होती है ना, वो आप लोगों की वजह से होती है, इन लोगों की वजह से नहीं होती। जो लोग अपने आप को बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं, जो अपनी ही फैमिली के झगड़े जो है ना वो भी गलत तरीके से यहाँ पर बताते हैं, जो अपने ही बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देते हैं,
वो भी यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन लखनीत फैमिली की जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उसमें बच्चों के संस्कार जो हैं वो झलकते हैं। बच्चों ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना तो उनकी बेटी ने रावत साहब की, ना ही उनके बेटे ने, है ना। हालांकि फादर साहब की ओर से बहुत कुछ हुआ, लेकिन दोनों बच्चों ने घर छोड़ दिया, लेकिन गलत उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं बोला। कमेंट सेक्शन में भी नहीं बोला उन्होंने। कमेंट सेक्शन में भी कीर्ति ने, आज उनकी बेटी ने ये बात बोली है कि देखिए मैं यहाँ पर लगाती हूँ, आप लोग खुद ही रीड कर लीजिए। तो उसने ये चीज बोली कि मैंने ये सब बातें जो है अपनी भाभी से सीखी। तो इंसान जो है वो चाहे इन्फ्लुएंसर हो, जहाँ आपका कोई भी फैमिली मेंबर, अगर आपको किसी से भी कोई सीख मिलती है ना, तो भैया वो एहसान जो है ना सारी जिंदगी जरूर से बंदे को याद रखना चाहिए, और वो नाम भी याद रखना चाहिए। आज इतना दिल मेरा खुश हो गया कि जब लखनीत उनकी स्पोर्ट में उतरा, जो कैंसर पेशेंट है, लखनीत ने बोला कि मैं एक मतलब कि ऐसे बैंक का अकाउंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ फंडिंग करते हैं, आप भी थोड़ा बहुत जितना भी कोई शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सकता है। तो यही होता है पुण्य कमाने का तरीका। कभी आप लोगों ने, जैसे हम झूठी फैमिली के बात करते हैं जिन्होंने इतना कीचड़ उड़ाया अपने दामाद के ऊपर, या फिर दामाद ने उनके ऊपर, जहाँ उनकी जो भी लड़ाई झगड़े हुए सब कुछ यहीं पे एक्सपोज हुए, क्या आप लोगों ने कभी देखा कि किसी भी यूट्यूबर के लिए या किसी भी क्रिएटर के लिए उन्होंने बात की हो? कभी नहीं, है ना। या फिर कभी उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने फला फला बंदे के लिए हेल्प करी? कभी नहीं। हमेशा से खुद की तारीफों के पुल बांधते रहना, हमेशा से ही खुद की ही बातें करते रहना। जहां अपने पेरेंट्स के लिए एक गिफ्ट भी लाकर दे दिया तो उसी पे 2 एपिसोड छाप देना, ये सब चीजें आपने देखी होंगी। तो फिर वही आती है ना बात, आपने क्या सीखा? आपने कुछ नहीं सीखा। आपके इन्फ्लुएंसर जो है, आपसे लोगों ने सिर्फ यही देखा और सीखा कि खर्चा कैसे कर सकते हैं, मिस गाइड कैसे कर सकते हैं अपने ही व्यूअर्स को बिल्कुल भी ये नहीं बताना कि आपकी वजह से हम लोग यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आप लोगों की वजह से हम लोगों को ये लग्जरीज मिली है। लेकिन लखनीत की जो लग्जरीज वाली कहानी है ना, वो तो उसकी पापा साइड की स्टोरी से ही है, उसकी बैकग्राउंड ही अच्छी थी, ठीक है। लेकिन जब उसको नेम फेम मिला ना, उसने बोला 3-4 साल से एक एक पैसा जो है ना मैं खुद का अर्न कर रहा हूँ, और जो खर्च भी वो कर रहे हैं ना अभी तक का, वो अपना खुद से ही सारा खर्चा उठा रहे हैं। तो वो चीज उसने बोली है, कहाँ से होता है? यूट्यूब से। तो अब आप लोग यही देख सकते हो कि अगर आप अच्छा परोसोगे तो अच्छा ही तो वो मतलब आपको मिलेगा ना वापस लौट के, है ना। तो अगर वैसा परोसोगे तो वैसा ही मिलेगा ना। लखनीत फैमिलीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनके लिए कोई बात कर रहा है, सबके अपने अपने थॉट है, वो अपने अपने थॉट जो है वीडियो के जरिए जो है शेयर करते हैं, है ना, अपनी जनता की वो आवाज भी बनते हैं। लेकिन बात वही आती है कि कुछ लोगों को, जाने की झूठी फैमिलीज, जैसे कि झूठी फैमिलीज हैं आप लोगों के सामने ही है, जो खुद की तारीफों के पुल बांधते हैं, खुद के पेरेंट्स को कुछ भी देते हैं तो उसके लिए इतना बोलते हैं, खुद के घर का कोई एक पर्सन जो है अगर वो मतलब अच्छा बनने के लिए कोशिश करता है या दिखाता है, फेक ही दिखाता है, तो उसी के पीछे सब लोग लग जाते हैं, है ना। तो वो सब फेकनेस जो है, जब उसके लिए बात की जाती है तो उनके जो अपने ही खुद के खड़े किए हुए हेटर्स जो होते हैं ना, वो उन्हीं की थंबनेल पिक्स यूज करके जो है ना वो बात करते हैं, खुद के ही चेहरे वो छुपाते हैं। चेहरे किसको छुपाने पड़ते हैं सबको पता है, जो कि झूठ का साथ देते हैं। डाउन टू अर्थ कौन है? डाउन टू अर्थ लखनीत फैमिलीज है, ये आप लोग देख सकते हो। वहां पर फादर ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, लेकिन बच्चे ने एक्शन नहीं लिया, बच्चे ने वो फालतू बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने बोला हम अपनी साइड से जो कोशिश कर रहे हैं ना, लोग उनको ऐसे ऐसे कमेंट्स कर कर हम अपनी साइड से स्टोरीज नहीं रखेंगे, है ना। मतलब वही बात आती है ना कि स्ट्रगल तो हर कोई करता है ना। अब जहां पर झूठी है, स्ट्रगल करी स्ट्रगल हर कोई करता है, अपने अपने तरीके से करता है, मुकाम भी हासिल वो कर ही लेते हैं, है ना। लाइफ में कोई तो एक ऐसा निकलेगा जो मुकाम हासिल करेगा, लेकिन उसके साथ बाकी जुड़ी हुई जिंदगियां जो है ना, उनके लिए आसानी हो जाती है, उनके काम आसान हो जाते हैं।
लेकिन हमेशा से ही सबके मुंह से यही सुनना कि मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं खूबसूरत, मैं खूबसूरत, मैं खूबसूरत, मैं और मेरी चाय। चाय तो भैया तेरे को बाल्टी भर के दे दें, मग्गे से तुम नहाओ नहीं, मग्गे से तुम चाय पी लो, तो वो भी अलग ही चीज है, अलग ही तुम्हारी कहानी है, उसके लिए कहना ही क्या। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ अब जो है वो है साड़ी के ऊपर। अब साड़ी के ऊपर बात करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाकई में ही अगर 50,000 की साड़ी थी तो भैया ज्वेलरी लेते हुए वो महंगी क्यों लगी। साड़ी की कीमत जो है वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन ज्वेलरी की कीमत जो है वो जरूर से बढ़ती। जहाँ फिर अभी तक का जो इतना खर्चा किया है उसके लिए कोई प्लॉट व्लॉट भी लिया होता ना तो खैर वो भी बढ़ जाता, लेकिन साड़ी की कीमत इतनी नहीं बढ़ेगी, इतनी क्या जरा सी भी नहीं बढ़ेगी, है ना। वहां पर क्या वाकई में ही पुत्तन ने भी बाय की है इतनी ही कॉस्टली साड़ी। अब ये जानने के लिए तो हमें बने रहना पड़ेगा, हमें नहीं आप लोगों को बने रहना पड़ेगा मेरे एपिसोड में, जो कि वो कल आएगा। फिलहाल तो हम लोग इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि अभी चंपा की जो मदर है, मदर फादर जो हैं वो बहुत ही अच्छे पर्सन है, उन लोगों को सब कुछ पता है दीन दुनिया का, ठीक है, उनको व्यवहार पता है कैसे किसी रिश्तेदारी में करते हैं, कैसे अपने मान को जो है वो कहते हैं ना उनका आदर सम्मान करते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो झूठ देखना है, झूठ ही परोसना है और अपना फेस नहीं दिखाना है, लेकिन उनके ऊपर बात करनी है जो उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरे को आज इंस्टा पर मैसेज आया कि डिम्पल जी आपके लिए ऐसे किसी ने बात करी, तो मैंने कहा ठीक है ना, उसको एंजॉय उनको करने दो, क्योंकि आई डोंट केयर जिसकी खुद की कोई फेस वैल्यू ही नहीं है। तो आप समझिए कि अगर उसकी फेस वैल्यू नहीं है, उसकी बातों में वजन नहीं है, ठीक है ना, हम उस पर बात करके भी अपना दिन भी और अपना टाइम भी क्यों वेस्ट करें, है ना। हम लोग बात करते हैं आज की जनरेशन पर, जो कि मुझे दिल से वाकई में ही लखनी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा लगा। लखनी फैमिली जाने की लखन, लखन के साथ उसकी जो है बेटर हाफ नीतू, नीतू के साथ में है उसकी जुड़ी हुई बाकी टीम, उसकी खुद की बहन पूनम, और साथ में ही उसकी जो नंद है कीर्ति। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये है फैमिली लखन की, है ना। तो उधर जो है फैमिली, इस समय फैमिली के दो अलग अलग हो गए क्योंकि घर छोड़ा है। अब स्ट्रगल तो लखन ने भी की है, अब किस तरीके से की है वो आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन यूथ को बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो लखनी से मिल रहा है कि कैसे स्टैंड लिया जाता है अपने और अपनों के लिए, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मेरा अभी का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगर आप लोगों की खुद की भी अपनी अपनी कुछ भी ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं आप लोगों की आवाज बनकर जो है कल के एपिसोड में जरूर से उस पर बात करूंगी। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।